यहाँ वाली जो 200 यूनिट बिजली की बात है, जब बाकी जो बात आप कर रहे हो, वो होने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। जो उन्होंने बेवकूफ लोगों को बनाया, अपने उन्होंने सरकार बनाई और अब ये जो है बगले घर झांक रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मुफ्त देने का उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे, नहीं पाएंगे, नहीं देंगे ही नहीं। एनसी धोखा दे रही है आम जनता को। बिल्कुल दे रही है। जो इनके मैनिफेस्टो के जो है मुकाबले में जो इन्होंने कहा था और कांग्रेस ने कहा था, उसके लिए धोखा दे रही है। 100 दिन पूरे होने वाले, कोई बात नहीं की उन्होंने, और इधर उधर की बातें करें। क्या किया? क्या उमर सरकार जो है वो डेली वेजर्स को पक्का कर सकती है या नहीं? नहीं करेगी, उनको करना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार आज तक 76 सालों में जम्मू कश्मीर जो था, ये सेंटर के फंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे पास रेवेन्यू इतना है, आता है, जिससे कि हम सैलरी भी नहीं दे सकते। लेकिन इन्होंने वायदे किए, इनको पूरा करना चाहिए, नहीं तो जवाब देनी, माफी मांगनी चाहिए लोगों से। रोहिंग्या लाने वाला है कौन? उस समय की सरकार ने, कांग्रेस के लोग थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे। वखरा के डोगरी चैनल दिता जा वो अल्ले थोड़ी मांग वो पूरी नहीं हुई। वो भी इसके लिए जोर लगाएंगे और यहाँ डोगरी चैनल बनना चाहिए। मुझे यहाँ पर सीटें नहीं मिली, लेकिन तब भी मैं जम्मू के लोगों का काम जो है वो करूंगा। क्या लग रहा कर पाएंगे? क्या वो हमें कोई खैरात डालेंगे क्या? वो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे जीत वहां से हुई है, चाहे वो यहाँ से वोट उसको कितने मिले, वो नहीं मैटर करता। लेकिन अल्टीमेटली वो मेजॉरिटी पार्टी के नेता होने के बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। उनको जो है काम ही नहीं करने चाहिए। जम्मू का जो हिस्सा उन्होंने छीना है, उनके दादा ने, उनके पिताजी ने, उन्होंने जो छीना है, उनके सहयोगी ने छीना, जम्मू को देंगे तब बात बनेगी। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने भी कंटेस्ट किया, लेकिन वो हार गई। क्या लग रहा है आप? देखिए, हार के पीछे क्या? देखिए, कश्मीरियों ने उनकी औकात दिखा दी। क्या लग रहा है कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर में बदलाव होने वाला है? देखिए, इनको अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। वो जो सेपरेटिस्ट या लूज एक्सेशन वाली राजनीति, उसको छोड़ना पड़ेगा और लोगों का वो मन बना है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने हुए लगभग 100 दिन होने वाले हैं। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे, डॉक्टर निर्मल सिंह। आज इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि 100 दिन होने वाले हैं और सरकार ने जो अपनी मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, वो कहीं ना कहीं जमीनी सतह पे नहीं दिख रहे। डबल राशन स्कीम, 12 सिलेंडर, डेली वेजर्स को भी खुश करने के लिए उन्होंने बातें की, और तमाम वो वादे, उन वादों पर चर्चा करेंगे, खासकर 200 यूनिट बिजली फ्री। क्योंकि मैं इसलिए इनसे बातचीत कर रहा हूं क्योंकि जब ये डिप्टी सीएम थे, तब इनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, जिनमें एक डिपार्टमेंट पावर का भी था। तो बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आप जो जेके मीडिया में आए हैं। एक बड़ा अच्छा नेटवर्क है और आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपने जो आपकी बैकग्राउंड है, उससे मुझे लगता है, पूरा मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा आम लोगों के जो विषय हैं वो सरकार तक जाएंगे, उनकी चर्चा का विषय बनेंगे। और आपका मीडिया चैनल जिस प्रकार का उसकी रेपुटेशन है, उसको और जोर चांद लगेंगे। इसके साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, अब चर्चा करते हैं सियासत में, क्योंकि काफ़ी समय से आप सियासत में हैं। इमरजेंसी के समय में भी आपने जो है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर। सरकार बने हुए लगभग 100 दिन होने वाले हैं, लेकिन जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, खासकर 200 यूनिट बिजली को लेकर, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं, क्या लग रहा है कि ऐसा संभव हो पाएगा कि 200 यूनिट बिजली लोगों को फ्री दी जाएगी या नहीं? देखिए विमल जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जो जनता है उनको कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि लोगों को लालच दो और अपने पीछे लगाओ। ये केजरीवाल के समय में शुरू हुआ था, 15 साल उसने भी राज कर लिया इसी पर। वो ऐसा चीज़ें जो हैं, उसको कांग्रेस ने उनको पकड़ा, और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे जो है, जो जिन्होंने सरकार बनाई, ऐसे लोगों ने इसको पकड़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये इतिहास है फ्री बीज का कि अभी तक ये कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि वो ऐसी बातें रहती हैं जो कि डूएबल नहीं है।
लेकिन क्योंकि लोगों को लगता है, जैसे अभी दिल्ली इलेक्शंस में आ रहा है 2100 रुपये जो है महिलाओं की वहाँ जाएगा, उनके खाते में जाएगा। जब 8500 का आपने देखा होगा, लोगों ने देखा कि राहुल गांधी कहते थे खटाखट आपके जो है वहाँ जाएगा जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, तो वो डुएबल नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ वाली जो 200 यूनिट बिजली की बात है, जब बाकी जो बात आप कर रहे हो, वो होने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। जो उन्होंने बेवकूफ लोगों को बनाया, अपने उन्होंने सरकार बनाई, और अब ये जो है बगले झांक रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। ऐसा संभव हो पाएगा? क्या लग रहा है कि जितनी कंजप्शन है इसमें, हमारी जम्मू कश्मीर में जितनी भी बिजली बनती है, क्योंकि लोगों को जो सुनाया गया, जो वादे दिए गए, लोग अभी सवाल पूछ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमें कब तक जो है साल के जो है 12 सिलेंडर जो है हमें फ्री दिए जाएंगे, और हमें जो है 200 यूनिट बिजली कब फ्री दी जाएगी? देखिए, ये जितना भी है, मैं एक बात करूंगा, 200 बिजली मुफ्त देने की बात है। जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जो अभी गूगल में जाके आप पता कर सकते हैं, 35,000 करोड़ का हमारा जो बिजली का डेफिसिट है। मैं बिजली मंत्री रहा हूँ, यहाँ पर जो है 66% वो था, चोरी थी। हम उनको क्या कहते हैं, AT&C लॉसेस कहते थे। मैंने अपने जोर लगा के इस पर बहुत बड़ा फोकस किया, और इसमें से जो है कश्मीर में लगभग 72% थी, तो यहाँ भी 62% के लाभ थे। हम टोटल मिला के 64% पर ला पाए। कश्मीर में भी हमने छापे मारे, लेकिन जो है हम अपनी बिजली जो हम देते हैं, उसका जो एक्चुअल हमारा जो खर्चा, उस पर जो उसका व्यय होता है, उसको भी रिकवर नहीं कर सकते अभी तक नहीं। इसलिए 35,000 करोड़ का डेफिसिट है, और उसमें 200 यूनिट बिजली मुफ्त देना कहां से देंगे ये? हमारे जो यहाँ पर पानी इतना है, सब कुछ है, 20,000 मेगावाट का हमारा जो है यहाँ पर जो है जो स्कोप है, कितना हमने एक्सप्लॉइट किया। जो है हमारा ये जो बागलियार वाला, इसको छोड़ के और हमारे पास कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं है। महाराजा के वक्त के बने हुए हैं, चिनैनी का है, चाहे महोरा का है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं। हमने कितना किया? मैं आपको रेटले की बात, यही जो है हमारे मुख्यमंत्री जी, यहाँ पावर मिनिस्ट्री इनके पास थी जब ये यहाँ पर थे। रेटले का इन्होंने जो है एग्रीमेंट किया, एक जीबी की कंपनी थी उसके साथ, 850 मेगावाट का। उससे क्या एग्रीमेंट किया कि हम जो है वो हमें 1 रुपया और 42 पैसे पर यूनिट बिजली सप्लाई करेगा, जो संभव ही नहीं था। उसने क्या किया, वहां से कांटेक्ट लिया, और उससे जो है उसके बताया, दूसरे जो बैंक्स को बताया, और लोन उठा के जाके जो है बॉम्बे एयरपोर्ट बनाया, और यहाँ छोड़ गया। लिटिगेशन में गए। मेरे वक्त में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा उससे रिकवरी की, जबकि उसने हमारी सरकार के ऊपर जो है रिकवरी के लिए केस किया हुआ था। ये तो हालत थी। और ये जो जो उस समय की बातें लोग करते थे, जो मीडिया में, उस समय किस प्रकार की जो है डील हुई थी, किस प्रकार की सारी बातें हैं, वो आम पब्लिक के डोमेन में है, और सेक्रेटरीट में तो है ही। तो इस हालात में 200 बिजली में जो है यूनिट बिजली जो है मुफ्त देने का, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे, नहीं पाएंगे, नहीं देंगे ही नहीं। क्योंकि नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनको तो अभी जो है वायदा करना, जो है लोगों को धोखा देना एक बात है, करना दूसरी बात है। अभी पावर में है, अभी ये नहीं करेंगे। यानी कि एनसी धोखा दे रही है आम जनता को। बिल्कुल दे रही है। जो इनके मैनिफेस्टो के जो है मुकाबले में जो इन्होंने कहा था और कांग्रेस ने कहा था, उसके लिए धोखा दे रही है। ऐसे ही 12 सिलेंडर कैसे दोगे? 12 सिलेंडर गरीब आदमी को लगता है यार कम से कम मेरी बिजली मुफ्त हो जाएगी, 200 यूनिट मिल जाएगा, मेरा 12 सिलेंडर मुझे मिल जाएंगे, वो मेरा खाने का मुफ्त हो जाएगा, और उसके बाद क्या था कि डबल राशन हो जाएगा, उससे भी मुझे आएगा, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादा डिमांड रहती है। इस प्रकार की बातें होगी तो मैं तो मजे से जिंदगी व्यतीत करूंगा। इन्होंने उस नब्ज को पकड़ा जैसे केजरीवाल पकड़ता है, और लोगों को लिया, वोट लिए, और अपना जो है अपना मुंह फेर रहे हैं। एक बात इन्होंने की 100 दिन में, 100 दिन पूरे होने वाले, कोई बात नहीं की इन्होंने, और इधर उधर की बातें करें। क्या किया? क्या वहां पर जो है अब पहली असेंबली में पाकिस्तान के टेररिस्ट हमें टारगेट किलिंग कर रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, आम लोग मर रहे हैं, और असेंबली में क्या आता है? स्पेशल स्टेटस दो, 370 को वापस लाओ, और उसमें भी वन मैन अपमैनशिप। पीडीपी जोर लगा रही थी, बाकी जो कश्मीर केंद्रित पार्टी इंक्लूडिंग जो कांग्रेस वो कर रही थी, तो ये अपनी बात कर रहे थे, चलाते थे कि लोकतंत्र खतरे में हो गया, कत्ल हो गया कत्ल। इसके बावजूद भी जहां लगातार लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे, टाइम से हो रहे थे, पंचायती राज एस्टेब्लिश हुआ,
वो डीडीसी, वो बीडीसी जो 76 साल आपने नहीं किया, पावर में रहे, लगातार इन सामने पावर 3-3 पीडीएफ पावर नहीं किए और वो भी हुए, लेकिन इनकी कोई असेंबली नहीं बन रही थी तो ये कहते थे लोकतंत्र का कत्ल हो गया। और जब लोकतंत्र के आपके मुताबिक उसकी बहाली हुई तो क्या रेजोल्यूशन लाया, जो पाकिस्तान की सोच को जो है उसको जो पुष्ट जो उसको पक्का करता है, उसकी सोच को आपने इनडायरेक्टली उसकी पाकिस्तान की सोच को जो है किया और पूरे का पूरा सेशन जो है बर्बाद कर दिया उन्होंने। जब लोगों की बात, लोगों ने किस लिए जब उन्होंने दिए थे कि हमारी तरह की शांति तो आई है, मोदी जी सरकार के कारण शांति तो आई है, टेररिज्म के कुछ लोग है, अगर जो अलगाववादी जो हैं वो जेल में हैं, लेकिन हमें क्या क्या रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार की मैं बात करूंगा, डेली वेजेस की उन्होंने कहा कि आपको पक्की नौकरी देंगे, लेकिन नहीं दिया। अभी लेकिन इसकी सर एक सवाल पूछना चाहूंगा, सरकारें चाहे कोई भी रही, चाहे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार रही, पीडीपी की रही, भाजपा के साथ रही, लेकिन पिस्ता तो डेली वेजेस पे आ रहा है, उनका क्या होगा? कोई ऐसा कि उनका मुद्दा जो हल कर सके डेली वेजेस का? देखिए विमल जी, डेली वेजेस कहां से आए, कौन थे? इन्हीं सरकारों ने डिपार्टमेंट्स चलाने के लिए, चाहे पीएचई है, चाहे पीडीडी है, चाहे रेवेन्यू है, जहाँ दूसरा था अपना ये जो आरएंडबी है, इनको चलाने के लिए क्या किया, लोगों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, उनकी जिंदगियां बर्बाद की। क्या पैसा का पोस्ट कोई नहीं थी, पोस्ट क्रिएट नहीं की, बजट का प्रोविजन का तो मतलब ही नहीं था। तो दफ्तर में कागज के लिए, स्याही दुआत के लिए, और जो पानी पिलाने के उसमें जो इनके पास डिस्क्रिप्शन ग्रांट या इस प्रकार से रहता था, उसके मुकाबले में इन्होंने इस प्रकार के लोगों को जो है भर्ती किया। कई इलेक्शनें जीती, भर्ती करने के बाद कई इलेक्शनें जीती, और वो बेचारे अदर में लटकते रहे, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए। 20 साल पहले जिसने डेली वेजर की शादी हुई, 20 साल का उसका बच्चा, उसकी शादी होगी। बहुत सारे ऐसे परिवार देखे, मैं खुद भी गया हूँ, कि वो बहुत ही खस्ता हालत में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालत में हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, घर में कहीं डेली वेजेस के घर में राशन नहीं है, उसके लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो क्या लग रहा है तो वो अपने ही लोग, किस तरह से इन चीजों को जो है ठीक करना चाहिए? देखिए यही उनके क्रिएटर थे। हमने कोशिश की थी, जब कैबिनेट में बात आई, लोग कैबिनेट में हमने तो नहीं लगाया, नेशनल कांग्रेस ने लगाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाए। मैंने कहा ये उनकी लाइबिलिटी है, मैंने कहा लाइबिलिटी सरकार की होती है, पार्टियों की नहीं होती। लोगों ने हमें इसलिए जताया है क्योंकि ये लोग जो है लोग नाराज थे, इसलिए हमें वोट दिया। फिर एक कमेटी बनी, कैबिनेट सब कमेटी बनी, कैबिनेट में बनाई, जिसमें मैं उसका चेयरमैन था। फिर SRO 520 हमने उसको लाया। पहले इनको 200-250 मिलता था, कहीं पेड थे कि अनपेड थे। फिर कम से कम हमने कहा कि इनको एक वन टाइम सेटलमेंट की जाए, ठीक है, मतलब एज ए एक्सेप्शन लेके इनका सेटलमेंट किया जाए, क्योंकि इनके परिवार जो है वो पले, इनके बच्चों के ने क्या कसूर किया है। लेकिन क्या है कि गवर्नर रूल में उस प्रकार के वो हो नहीं पाया, वो पेंडिंग हो गया। लेकिन इतना एलजी साहब ने, इस एलजी सरकार ने ये किया, मिनिमम वेजेस जो थे जो पहले लागू नहीं होते थे उनको लागू किया, इतना है। लेकिन उन्होंने तो प्रॉमिस किया उनको नौकरी देंगे, तो क्यों, कब देंगे? आपको क्या लग रहा है डॉक्टर साहब की उम्र सरकार जो है वो डेली वेजर्स को पक्का कर सकती है या नहीं? नहीं करेगी, उनको करना चाहिए। क्योंकि जब पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और जिस प्रकार के लोग थे, कांग्रेस में भी ऐसे लोग रहे हैं, उन्होंने जो जिस प्रकार से वायदा किया था उन्होंने सोच समझ के किया होगा ना, कि कहाँ पक्के करेंगे, कौन सी पोस्ट के अगेंस्ट पक्का करेंगे, वो वादा वो पूरा करे ना। हो पाएगा ऐसा? ये उनको देखना है। आपको क्या लगता है? करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है 200 बिजली यूनिट बिजली देनी चाहिए, लेकिन नहीं देंगे। 12 सिलेंडर को देना चाहिए, नहीं देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार आज तक 76 सालों में, जम्मू कश्मीर जो था ये सेंटर के फंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे पास रेवेन्यू इतना है, आता है, जिससे कि हम सैलरी भी नहीं दे सकते, इतनी बुरी हालत है। और उसके बाद भी ये सारे अनुभवी लोग हैं, नई कोई पार्टी होती तो समझ आती बात, लेकिन इन्होंने वायदे किए, इनको पूरा करना चाहिए, नहीं तो जवाब देनी, माफी मांगनी चाहिए लोगों से कि हमने आपसे वायदे किए थे लेकिन हम नहीं कर पाए, हमें माफ कर दो, जो है आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, मांगे ना माफी। लेकिन इस प्रकार की बात नहीं करेंगे और धोखा देंगे। हो सकता है कल कोई सेंटर के ऊपर डाल दें, पे सेंटर पैसे नहीं देता जी, पे सेंटर क्यों देगा पैसे? आप स्टेट है, स्टेट जो अपने जो यूटी में है, यूटी आप चला रहे हैं, आपको करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। वो तो ये भी कहते हैं कि हमारे पास
जो है पूरी पावरें नहीं है, अभी यूनियन टेरिटरी है, एलजी सर के पास पावरें हैं, तो क्या लग रहा है कि ये बात जो है आपकी तरफ ये जितनी भी चीजें हैं, ये जो इनके पास पावर्स है उस दायरे में आती है, उस दायरे में आती है। और इतना मैं कहता हूँ यार, अब जो है अगर ये ईमानदारी से करेंगे तो ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। अगर नहीं, ये कहते हैं हम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला, आप उसके लिए माफी मांगे। डॉक्टर साहब एक और मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा हमेशा चर्चाओं में रहता है, वो मुद्दा है रोहिंग्या बांग्लादेशियों का। हमेशा ये सुर्खियों में रहता है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि इन्होंने बसाए हैं। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से, आप काफी समय से सियासत में हैं, ये रोहिंग्या लाने वाला है कौन? देखिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी, और जहां भी 14-15 में हम आए, तब ये मुद्दा उठा, तब ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, और ये लोग यही आरोप वहां पर लगाते थे। हमने इंक्वायरी की, उस समय की जो डाटा था फाइल्स में मैंने पढ़ा, उसके लिए भी कमेटी बनी थी, मैं उसका चेयरमैन था, उसमें ये 6000 से ज्यादा उस वक्त की फिगर है। ठीक है, सारे गांधीनगर क्षेत्र में, और वहां के जो उस समय के जो एमएलए थे उनके द्वारा बसाए गए, उनको कनेक्शन दिए गए, उनके जो है उनके कईयों के वोटर आईडी कार्ड बने थे। दिए किसने, किया गया किसने? उस समय की सरकार ने, कांग्रेस के लोग थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे, उन्होंने किया ये। यानी कि रोहिंग्या बसाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है। कांग्रेस जम्मू में है, तो जो कांग्रेस के लोग थे उनकी जिम्मेवारी बनती थी डेफिनेटली। एनसी वाले तो चाहते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा कम्युनल एजेंडे के साथ करते हैं, उनको तो लगता है कोई भी जो उनका स्पोर्ट बेस है वो हमारे पास आएगा तो हमें उसका फायदा होगा, तो इन्हीं के किया कराया। बीजेपी के ऊपर तो ये सिर्फ आरोप लगाते हैं। मुझे बताइए, बीजेपी के टेन्योर में जब हम जब सरकार में थे, जब 2014 के बाद एक भी रोहिंग्या आके यहाँ बसा हो, तो इसलिए ये धोखा दे रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ये झूठ मारते हैं। इनकी सदा पॉलिसी, अभी देखिए असम में जितने भी बांग्लादेशी थे किसने बसाए? कांग्रेस ने बसाए, इनकी पॉलिसी में। फखरुद्दीन अली अहमद जो जो राष्ट्रपति बने, वो वहां के जो है लीडर थे। इंदिरा गांधी का उनको केंद्र में आके यहाँ राष्ट्रपति बनाने का एक ही मकसद था कि वहां से उस पॉलिटिक्स से बाहर निकाल। और आज इतना बड़ा पूरा बांग्लादेश और अपना असम जो जिस प्रकार से जूझ रहा है, ये सारी इनकी पॉलिसी है। दिल्ली में देखा इन्हीं लोगों ने किया, और केजरीवाल आज कर रहा है। तो ये सारी बातें जो है, ये लोग जो है ये इनकी पॉलिसी में रहा है, क्योंकि ये अपीजमेंट में विश्वास करते हैं, और वोट पॉलिटिक्स से ऊपर ये उठते नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, खासतौर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, हम किस प्रकार से ऐसे जो एंटी नेशनल लोग हैं या इस प्रकार के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, जो खासतौर पर भारत के खिलाफ काम करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके कैसे उनको डील करने का 2014 के बाद में तो ये हुआ है। लेकिन ये जो है हमेशा ये उनको बसाते रहे, इस प्रकार की बात करते रहे। डॉक्टर साहब एक और मुद्दा है, हम डोगरी च गल गलाने से डोगरी इसलिए क्योंकि मुद्दा जम्मू का है। जम्मू के बड़े सारे लोग ਜਿਹੜੇ कलाकार ने उन्होंने माने 2013 तो जो है एक अपील की कि सानू वखरा के डोगरी चैनल दिता जाए। वो हल्ले थोड़ी मांग वो पूरी नहीं हुई। बड़े सारे नेता हो गए, तुंदे को भी आए होने, कि लगा रहा है कि नहीं हो पाया हमारा सपना पूरा। देखिए पूरा होना चाहिए ना, ऐसे पिछले अपना जरा मैनिफेस्टो बनाया है उहदे भी ऐसे डिमांड रखी ही। डेफिनेटली जम्मू कश्मीर सरकार की अगे एक जरा बनाई है, प्रपोजल बनाई है, भेजे, तो मैं पूरा विश्वास है कि केंद्र दे पर जरूर इसकी गल की बनेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि डोगरी जो 8 शेड्यूल च आई वो बीजेपी के वक्त ही आई, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त आई। और मुझे याद है कि इतने अभिनव थिएटर के विच वो प्राइम मिनिस्टर तौर पर आए थे, जिसने जो है मुफ्ती साहब की सरकार ही, और ये थे अपने पंडित मंगतराम जी डिप्टी सीएम थे, उसने ऐसे मांग रखी बीजेपी ने। मैं चेयरमैन था उस रिसेप्शन कमेटी। तो सर मैं एक आप सवाल पूछना चाहता हूँ, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी थी और जम्मू कश्मीर में भी सरकार जो है पीडीपी के साथ थी, तब आपके पास पावर थी, सब कुछ हो सकता था। और एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी पीएमओ इस वक्त अभी भी पावर में है। तो ये बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में है, उसके बावजूद भी जम्मू के डोगरों की सुनवाई नहीं हुई। क्या लग रहा है, कमियां तो हैं? देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से मुझे लगता है, जिस प्रकार से इस डिमांड को प्रोजेक्ट करना चाहिए था और कुल मिला के सभी ने जुड़ के करना था, ऐसा नहीं। सरकार का भी एक रोल था, डेफिनेटली जो है होना चाहिए था। और डोगरी 8 शेड्यूल में आई तो हमारे वक्त में आई, ऐसा नहीं है। हमारे तो वहाँ बड़ी पॉजिटिविटी है डोगरों के लिए, कि डोगरा एक जो है बहुत ही वीर कौम है और उन्हें कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल
बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, ये होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मुद्दे को प्रोजेक्ट करना चाहिए था ठीक फोरम पर, वो नहीं हो पाया। लेकिन ये सवाल मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता अजय सिसोदिया साहब से पूछा था। मैंने कहा कि अभी सरकार जब बनी है तो क्या लग रहा है कि जम्मू के डोगरों के लिए अलग चैनल जो है वो दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुमत देकर जिताया है, 29 सीटें जिताई हैं, तो पहले क्यों नहीं उन्होंने किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो करेगी, लेकिन क्या उनकी सरकार इसको रिकमेंड करके भेजेगी? उनको कहिए अगली बार मिलेंगे, उनको कहिए आप सरकार से कहें रिकमेंड करके भेजें, तो हम भी अपने लोगों को, जो वो तो कर ही रहे हैं, वो भी इसके लिए जोर लगाएंगे और यहाँ डोगरी चैनल बनना चाहिए। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं सर, क्योंकि हम बात करेंगे जम्मू के फिलहाल लोगों की, क्योंकि जम्मू के लोगों का विश्वास था भारतीय जनता पार्टी, और इस बार भी उन्होंने अपना प्यार जो है जम्मू के लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है, 29 सीटें जितवाई हैं। और अब जो है, क्योंकि जब शपथ ली उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर की, उसके बाद जब वो जम्मू आए, उन्होंने कहा कि अगर मुझे यहाँ पर सीटें नहीं मिली लेकिन तब भी मैं जम्मू के लोगों का काम जो है वो करूँगा। क्या लग रहा कर पाएंगे? क्या वो हमें कोई खैरात डालेंगे क्या? वो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे जीत वहाँ से हुई है, चाहे वो यहाँ से वोट उसको कितने मिले, वो नहीं मैटर करता। लेकिन अल्टीमेटली वो मेजॉरिटी पार्टी के नेता होने के बाद वो चीफ मिनिस्टर बने, उनको जो है काम ही नहीं करने चाहिए। जम्मू का जो हिस्सा उन्होंने छीना है, उनके दादा ने, उनके पिताजी ने, उन्होंने जो छीना है, उनके सहयोगी ने छीना, जम्मू को देंगे तब बात बनेगी। और हमने दिया है, चाहे हमारी सरकार यहाँ थी 3 सवा 3 साल, चाहे हमारे 2014 के बाद जो है मोदी सरकार ने, आप देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, आप देखे IIM देखे, IIT देखा, ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आया, ये जो एक्सप्रेस हाईवे पीछे जो आप दिख रहा है, जो रिंग रोड बनी है, नेशनल हाईवेज आ रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं। आज बहुत खुश हैं कि कश्मीर तक रेलवे जा रही है, और मोदी जी के कान में जो बातें हो रही हैं, उनको समझा रहे हैं भाई छोड़ दो, जो जिस प्रकार की आपने जो है वहाँ जो तांडव किया, नृत्य किया जो है असेंबली, ऐसा मत करो। और जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनको शांति और उनकी व्यवस्था और खाने पीने का, उनके रोजगार की प्रबंध करो। शायद मुझे लगता है मोदी जी यही समझा रहे होंगे उनको, उनको उनकी जाना चाहिए। लेकिन वो इस प्रकार की बात करें कि जम्मू में चाहे वोट नहीं मैंने दूंगा, आप क्या आसान करोगे क्या? उनको तो करना चाहिए, करना चाहिए, जो जिम्मेवारी है। इसलिए उनको पे भी मिलती है, इसलिए उनको उस बड़ी कुर्सी पर बैठाया भी है। लेकिन इस प्रकार की बातें, मुझे वोट नहीं मिले इसलिए कम करूंगा, ये बहुत जो है वक्त निकल गया। वो जो राजनीति थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, और खासतौर पर देश में कांग्रेस की राजनीति थी कि जो कांग्रेस के साथ चलेगा उसका काम करेंगे और दूसरे का नहीं करेंगे। ये मोदी का जमाना है, और मोदी जी ने कश्मीर के लिए जितना किया है, और कश्मीर में तो उनको वोट नहीं मिला, उसके बावजूद भी किया है। अगर ये टनल बना है, अगर रेलवे जो बारामूला तक जाएगी, तो कितने वोट हमें मिले? नहीं मिले। लेकिन उन्होंने कभी, अगर मुफ्त राशन वो दे रहे हैं, या अगर आयुष्मान भारत का पूरे उमर साहब को भी, फारूक साहब को भी, महबूबा जी को भी, आम आदमी को उसका बीमे का मिल रहा है, तो आपने वोट दिया, आपने विरोध ही किया। इवन के हुर्रियत के लोग जो है उनको 5 लाख का बीमा है, तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया। आप उससे ये सीख लेके जम्मू को उसको पुराना हिस्सा भी हमें दीजिए, और आगे जो है कभी ख्वाब में भी मत सोचना कि आप जम्मू के साथ भेदभाव करो। अभी जब असेंबली इलेक्शन हुए थे, मैडम महबूबा मुफ्ती की बेटी ने भी कंटेस्ट किया लेकिन वो हार गई। क्या लग रहा है आप, देखिए, हार के पीछे क्या? देखिए कश्मीरियों ने उनकी औकात दिखा दी। देखो, जब वो सरकार में थी, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था, जब उनकी राजनाथ जी की जो होम मिनिस्टर आए थे, पत्थरबाजों को, कि आप क्या आर्मी कैंप में जो क्या टॉफी लेने के लिए गए थे, उस अप्रोच से चलते कि देखो जो एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल है, ठीक है, एंटी सोशल है, एंटी सोशल है, अलगाववादी अलगाववादी, बाकी लोग जितने भी हैं, चाहे कश्मीरी हैं, चाहे वो जम्मू के हैं, अगर वो आम लोग हैं, देशभक्त हैं, जरूरतमंद है, तो उसके लिए हम हैं। अगर वो होते तो उनकी इज्जत होती। उन्होंने कम्युनलाइज करने की कोशिश की। वो महबूबा जो इस प्रकार की बात करती थी, आज जिस प्रकार का उनका रवैया बदल गया है। यही कारण है कि आज लोगों ने, कश्मीरियों ने उनको बता दिया कि आपका जगह कहाँ है, तो हारना ही था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने झोली भर भर के कश्मीर में जो है फंड्स देकर काम करवाए हैं। हर एक जो है कश्मीर का कोना कोना जो है वो खूबसूरत है, काम हुए हैं। कश्मीर के लोगों को खुश करने के लिए हर एक संभव प्रयास किया भाजपा ने।
तब भी भारतीय जनता पार्टी जो है कश्मीर में कमल नहीं खिला पाई। कहाँ कमियां रहेगी, क्या कुछ करना पड़ेगा? देखो, कमल खिलाने के लिए जो कोशिशें होती हैं पूरे देश में, वो भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र भाई मोदी जी ने की। हर आदमी को अपना हिस्सा मिला। जैसे आयुष्मान की बात हो रही है, बीएपीएल राशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर 100% आयुष्मान है, उसमें कोई जो है इकोनॉमिक लिमिट की बात नहीं है। तो हमने तो अपना हुआ है, अपना अपना जो है फर्ज तो निभाया है। लेकिन वहाँ जो लोग थे, वो जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, पाकिस्तानी जो वहाँ पर डिस्कोर्स चलता है, प्रो पाकिस्तान डिस्कोर्स है, उसके भी शिकार हो गए हैं। लेकिन आज पहली बार जब प्रधानमंत्री कश्मीर आए, रैली में थे, तो मुझे पूछने लगे क्या कैसा रहेगा। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी, आज लोगों ने हमारी तरफ देखना शुरू किया है, हमें सुन रहे हैं। पहले तो देखते नहीं थे, सुनते नहीं, ठीक है। हाँ, वोट परसेंटेज हमारा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ सीट नहीं आएगी। ये प्रधानमंत्री जी को मैं कैमरा कह रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जो भी ठीक है। तो आज कश्मीर के लोग हमें देखना शुरू किया, हमारी तरफ सुनना शुरू किया है। थोड़ा सा बदलाव हुआ है। हाँ, थोड़ा सा हुआ है, लेकिन वो लगे कि जब ये लोग, इनकी जो ब्लफ जो है वो उसको जो वो सामने आएगा। और मैं कहता हूँ 70s 80s में जम्मू में जो हालत थी ना, जम्मू के लोग जिस प्रकार से हमें देखते थे ना, आज कश्मीर के लोगों ने अभी उस पैसा देखना शुरू किया। हमने फेस किया है। हमारी सीट कौन आती थी? जम्मू ईस्ट, वो भी हम हारते रहे। जम्मू वेस्ट भी पंडित भगत राम जी जीत रहे हैं, दूसरे जीत रहे हैं। गांधीनगर कभी आती नहीं थी। जिस सीट में हम नगरोटा में बैठे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतता था, मठ जीतते थे, विजयपुर जीतते थे। ये तो 2000 जो 1998 के बाद जो है थोड़ा सा फर्क आना शुरू हुआ है, 2014 में बड़ा आना है। तो जम्मू में भी हमारी हालत जब जैसी थी, तो कल कश्मीर में देखें, कश्मीरी भी हमारे साथ चलेगा। और अल्टीमेटली उनको जो समझ आ रही है कि वो लोग जो कहते थे कि 370 जाएगी, यहाँ पर जो है रिश्ता टूट जाएगा, या खून की नदियां बहेंगी, यहाँ तिरंगा को फैलाने वाला होगा नहीं, उसको कंधा देने वाला नहीं होगा। आज उनको लगा कि किस प्रकार की शांति है। 2023 में अगर 1.25 करोड़ टूरिस्ट आते, उनको फायदा हो रहा है। उनको लग रहा है कि जो ये मोदी के कारण हो रहा है, मोदी जी के कारण हो रहा है। तो मोदी जी ने जो जैसे एक राजा का रोल रहता है, एक जो है घर के बड़े का रोल रहता है कि सभी के लिए बराबरी, तो वो कर रहे हैं। तो उसका मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कश्मीर में ये मैसेज आ रहा है। और आने वाले वक्त में 2029 में देखें आप, हम बड़ी जो अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। कितने कमल खिला पाने का जो इरादा बनाया है जब आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन हो? देखिए, हम तो कहेंगे कि हम इस बार भी हमारी कोशिश थी कि हमारी मेजॉरिटी आए, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाए। आने वाले समय में इस सपना जो है साकार होने वाला है। एक सर, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल जो है जम्मू के नेताओं के लिए है, क्योंकि जब ये, चाहे हम लोकसभा चुनावों की बात करें, चाहे हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें, उन तमाम चुनावों में रमन बल्ला हार गए, चौधरी लाल सिंह हार गए, और अभी असेंबली इलेक्शन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष वो हार गए। क्या लग रहा है कि क्यों लोगों ने इन्हें जो है नकार दिया? देखिए, पहले लोग थे वो एक तरफ चलते थे। हमारा जो वक्त था, जब हम छोटे उम्र में थे, तो लोग थे तो ठेकेदारी होती थी। ये नेता है, इसके 10,000 वोट है, ये नेता है। तो लोग जो बड़े ऊपर नेता थे वो 19 को मिलते थे। ये कांग्रेस का वक्त ये रहता है। आज डेमोक्रेसी है जो ग्रास रूट लेवल तक चली गई। लोग इतने समझदार हो गए हैं, उनको लगता है कि लोकसभा में किसको वोट देना है, और असेंबली में किसको देना है, और लोकल बॉडीज में उसमें किसको देना है, कि उनको पता है कौन हमें फायदा दे सकता है। तो लोगों ने अपने तरीके से, कुछ लोगों की तो उनकी जो ब्लफ है उसको जो है किया है। तो आपने देखा, लाल सिंह जैसे लोग, अपने हर्षदेव जैसे लोग, इस प्रकार रमन वाले जैसे लोग जो हैं, वो जो है उनको लोगों ने वोट नहीं दिया, नकारा है, और वोट नहीं दिए हैं। आगे के लिए उनको करना चाहिए, और ये प्रिंसिपल सभी पर अप्लाई करता है। हो सकता है अगर मैं वोट मुझे कम मिले, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे में कमी रही है, तो उसको मैं ठीक करूंगा, तभी आने वाले वक्त में मैं लोगों में रह पाऊंगा। अभी सर, जिस तरह से माहौल है, क्योंकि इस वक्त सबकी निगाहें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर है, और लोगों का यही मानना है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे हों, लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। आखिरी में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या लग रहा है कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर में बदलाव होने वाला है? देखिए, इनको अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। वो जो सेपरेटिस्ट या लूज एक्सेशन वाली राजनीति उसको छोड़ना पड़ेगा।
और लोगों का वो मन बना है। और केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिला के, जब तक इलेक्शन था तब तक तो एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप होते हैं, क्योंकि मंथन होता है जब तो सारी बातें होती है, उसको छोड़ के केंद्र के साथ रल मिल के जम्मू कश्मीर के हित में क्या है उसके प्रकार की तरफ बढ़ना मैंने पड़ेगा। ये सवाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी पूछा था कि क्या लग रहा है कि ये चुनावों से पहले का सवाल था, जब चुनाव होने थे, तो मैंने यही पूछा था कि क्या अगर जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बनती है तो क्या आप केंद्र के साथ चलेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम केंद्र के बिना अधूरे हैं, हम केंद्र के साथ ही चलेंगे। देखिए असेंबली में उन्होंने जो किया, उनकी पार्टी ने किया, वो तो उलट था। ठीक है ना, किया तो नहीं ना, करना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला साहब को अपने इन शब्दों पर टिके रहेंगे तभी जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज कमान उनके हाथ में है, समस्याएं बहुत हैं, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, आस्ता आस्ता वो निराश हो रहे हैं। आपने जो झूठे वादे किए वो तो पूरा आप नहीं करेंगे, लेकिन रूटीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी छोड़ के आप जो है सेपरेटिस्ट के एजेंडे को लेके, प्रो टेररिस्ट एजेंडे को लेके फिर कम्युनल पॉलिटिक्स करेंगे, जम्मू और पिछड़े इलाकों से भेदभाव करेंगे, तो वो चलेगा नहीं। और जल्दी आपको जो है लोगों ने जिस पर जो बाकी लोगों को समेटा है, ठीक है, उनको आपको भी उसको जो है आपको समेटेंगे, और ये उनको समझना चाहिए। अगर नहीं करेंगे और इन बातों से ऊपर उठना पड़ेगा उनको। चलिए शुक्रिया। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर हमने बातचीत की है डॉक्टर निर्मल सिंह से, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग 100 दिन होने वाले हैं सरकार को बने हुए, लेकिन जो मैनिफेस्टो में था डबल राशन स्कीम और उसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री, साल के 12 सिलेंडर फ्री, और इसको लेकर अब जनता जो है वही सवाल पूछ रही है, और इसी को लेकर हमने जो है बातचीत की है। अब आपको इस पूरे इंटरव्यू को देखकर क्या कुछ लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया, आपका मनपसंदीदा चैनल। कैमरामैन दीपक मनास के साथ, जय हिंद।